नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम बिहार एक परिचय बुक का अध्ययन करेंगे, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख। बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख हो जाएगा। राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड हैं सूर्य कुंड और नानक कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का सही समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर के उत्तर में मिलती है। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर के उत्तर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बूढ़ी गंडक। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बूढ़ी गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा घाघरा। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोधगया। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है सही समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कमला, बागमती, महानंदा। इसका आंसर हो जाएगा कमला, बागमती, महानंदा। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी में सबसे लंबी नदी और उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर के उत्तर में। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर के उत्तर में मिलती है। महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मनिहारी से थोड़ा पूरब। महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनिहारी से थोड़ा पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा
बी घाघरा। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी घाघरा। बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल तिब्बत हिमालय है। गंडक नदी का उद्गम स्थल तिब्बत हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी जयनगर। कमला नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी जयनगर। कमला नदी का सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सोनी नदी, ढोरी नदी और बलान नदी, ये कमला नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कमला किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कमला नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर के पहाड़ी के निकट। इसका आंसर हो जाएगा बराबर के पहाड़ी के निकट, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा नदी समूह नदियाँ गंगा अथवा उनकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी गंडक कमला बागमती। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ गंगा अथवा उनकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी गंडक कमला और बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गंगा की सहायक नदी है। गंडक सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांवर झील स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बिहार में कांवर झील स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार में बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी गंगा नदी बिहार में बहती है। कौन सी नदी बिहार में बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। सही जोड़े का पहचान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार महानंदा। सही जोड़े का पहचान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार महानंदा सही जोड़ा है, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में घोघा झील स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार जिला में स्थित है। बिहार में घोघा झील स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक वर्षाकार मार्ग बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। निम्नलिखित में कौन सी नदी सर्वाधिक विस्तारपाकार मार्ग बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखूर झील पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सहरसा। इसका आंसर हो जाएगा बी सहरसा। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल चनपटिया बिहार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 47 मीटर है। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 47 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगीर में ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 87 डिग्री सेल्सियस। राजगीर में ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 87 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोकामा ढाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए फल्गु। मोकामा ढाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए फल्गु। भिखना ठोरी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हाड़हा नदी। भिखना ठोरी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हाड़हा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कोसी नदी। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने ताली पर निक्षेपित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोसी नदी। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोसी नदी। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 120 किलोमीटर। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। उत्तर बिहार की किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बागमती। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बागमती नदी। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मनाशा गंडक और घाघरा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मनाशा गंडक और घाघरा। नेक्स्ट निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गंगा। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गंगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पटना में। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पटना में सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। सी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोसी मगध।
बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोसी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त लंबाई परियोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गंडक परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त लंबाई संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोन कनाल। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोन कनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी परियोजना से किन दो लाभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार और नेपाल। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 103 लाख हेक्टेयर। भारत में 1400 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभाव्यता है। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 103 लाख हेक्टेयर। भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7.34%। बिहार में सिंचाई संभाव्यता के अंतर्गत 53.53 लाख हेक्टेयर बड़ी एवं मझोली सिंचाई, 49.56 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 48.57 लाख हेक्टेयर। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 48.57 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3.8% है। बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.57 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3.8% है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा और एवं महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नलकूप। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2017 में नलकूपों द्वारा 3,457.89% यानी 63.9% हजार हेक्टेयर में नलकूपों एवं 3418.26 प्लस अन्य कूपों से 39.36 हजार हेक्टेयर 0.7 हेक्टेयर सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2018-19 के आंकड़े के अनुसार कुल संचित क्षेत्र में से नलकूपों से कितना प्रतिशत सिंचाई हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 63.5%। वर्ष 2018-19 के आंकड़े के अनुसार कुल संचित क्षेत्र में नलकूपों से कितनी प्रतिशत सिंचाई हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 63.5% हुई है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको समय से वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।